हेलो एवरीवन। तो हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो हम देखते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज ए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म इन वाटर फ्री सॉल्वेंट्स। जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है ये एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है जो कि वाटर फ्री सॉल्वेंट में परफॉर्म किया जाता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज्ड टू एसे वेरी वीक एसिड और बेस एंड वाटर इंसॉल्वर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है ये यूज किया जाता है किसी भी वेरी वीक एसिड या फिर बेस या फिर वाटर इंसॉल्वर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। इफ वी वांट दैट वीक एसिड एंड बेस आर आल्सो डिसोसिएट कंप्लीटली देन वी यूज नॉन एक्वस सॉल्वेंट फॉर दिस पर्पज। जब हम चाहते हैं कि कोई भी वीक एसिड और वीक बेस हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाए, तो हम यूज करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसमें देखते हैं ये हमारा HA एक कंपाउंड हमारा है जो कि रिएक्ट कर रहा है H2O वाटर से। तो हमारा H2O जो होता है वो हाइड्रोजन को कंटेन करता है, तो वो फॉर्म करता है H3O जो कि एक पॉजिटिव आयन होता है, और हमारा A जो होता है निगेटिव आयन जो कि रिमूव हो रहा है हमारा। देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। सॉल्वेंट in non-aqueous titration are used to analyze substances that are insoluble or too weak acid basic to titrate in water। जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए उसका यूज किया जाता है सब्सटेंस के एनालाइजेशन में जो कि इंसॉल्युबल होते हैं एसिड और बेस टाइट्रेट इन, जो भी हमारे वीक एसिड और जो वीक बेस होते हैं वो टाइट्रेट होते हैं वाटर में। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं नॉन एक्वस के उसके 4 टाइप्स कैटेगराइज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पहला हमारा है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, दूसरा हमारा है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, तीसरा हमारा है एप्रोटिक सॉल्वेंट और चौथा हमारा है एम्फिरोटिक सॉल्वेंट। तो हम पहला देखते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होता है। हैव ए हाईली एफिनिटी फॉर प्रोटॉन्स। जो हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं इनके पास एक हाईली एफिनिटी होती है प्रोटॉन्स के लिए। जो हमारा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होता है वो इन्हांस कर देता है हमारे वीक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को। इसके एग्जांपल हो गए लिक्विड अमोनिया हो गया, अमीन्स हो गए, इथाइलिन डाईअमीन्स हो गए। दूसरा हमारा है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। देखते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या होता है। एसिडिक इन नेचर एंड रेडली डोनेट प्रोटॉन्स। जो हमारे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है जो कि प्रोटॉन्स को डोनेट करता है। दे इन्हांस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस। ये जो हमारे वीक बेस होता है उसके बेसिक स्ट्रेंथ को इन्हांस करते हैं। इसके एग्जांपल हो गए सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। तीसरा हमारा है एप्रोटिक सॉल्वेंट, केमिकली इनर्ट एंड न्यूट्रल। जो हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होता है ये केमिकली इनर्ट या फिर न्यूट्रल होता है। दे डोंट डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। जो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना ये डोनेट करते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं किसी प्रोटॉन्स को। यूज टू डिजॉल्व सैंपल विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन एसिड बेस रिएक्शन। जो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ये यूज किए जाते हैं किसी भी सिंपल को डिजॉल्व करने के लिए जिसमें कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, ना कि एसिड बेस रिएक्शन हो गए। इसके एग्जांपल हो गए बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गए। अगला हमारा है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। देखते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। कैन फंक्शंस एज आइदर ए वीक एसिड और वीक बेस डिपेंडिंग ऑन द टाइट्रेशन बीइंग यूज्ड। जो हमारा एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट होता है इसका जो फंक्शंस होता है ये होता है वीक एसिड या फिर वीक बेस के लिए जो कि किसी भी टाइट्रेशन के लिए यूज होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए एल्कोहल्स हो गए, ग्लाइकॉल्स हो गए। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है एसिडोमेट्री एंड अल्कलीमेट्री टाइट्रेशन यूज्ड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो हम देखते हैं एसिडोमेट्रिक एंड अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन यूज्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस टाइट्रेशन एनालाइज वीक एसिड एंड बेस दैट आर टू वीक टू बी टाइट्रेटेड इन वाटर। जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं वो एनालाइज करते हैं किसी भी वीक एसिड और वीक बेस को जो हमारे टाइट्रेट के लिए बहुत ही वीक होते हैं। इसमें हमारा पहला हो गया एसिडोमेट्री। इन द एसिडोमेट्री टाइट्रेशन डिटरमाइन वीक बेस यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड एसिड। जो हमारे एसिडोमेट्री होते हैं ये एक एसिडोमेट्री टाइट्रेशन होता है जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी वीक बेस को जिसमें कि यूज किया जाता है कोई भी स्टैंडर्ड एसिड को। अगला हमारा है एल्कलीमेट्री। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। इन द एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन डिटरमाइन वीक एसिड यूजिंग ए स्टैंडर्ड बेस। जो हमारा एल्कलीमेट्री होता है इसमें हम यूज़ करते हैं एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन को जो कि
डिटरमाइन करता है किसी भी वीक एसिड को, जो कि जिसमें यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड बेस। तो पहले देखते हैं हमारा एल्कली एसिडिमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है। इन द एसिडिमेट्री टाइट्रेशन इज डिटरमाइन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस बाय यूजिंग ए स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन। जो हमारा एक स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन के यूज से किसी भी अननोन कंसंट्रेशन के बेसिक सॉल्यूशंस को डिटरमाइन करते हैं। इन एक्वस कंसंट्रेशंस ऑफ वीक बेस इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए स्टैंडर्ड एसिड, यानी कि जो हमारे वीक बेस होते हैं उसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए हम किसी भी स्टैंडर्ड एसिड का यूज करते हैं। इसमें टाइट्रेंट क्या है, 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HClO4 डिजोल्व इन ग्लाइसिल एसिटिक एसिड। जो हमारा 0.1 नॉर्मल का परक्लोरिक एसिड होता है उसको हम डिजोल्व करते हैं ग्लाइसिल एसिटिक एसिड में। इसमें सॉल्वेंट जो हमारा यूज होता है वो होता है ग्लाइसिल एसिटिक एसिड हो गया, विच एक्ट ए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, जो हमारा एक्ट करता है कोई भी प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट की तरह, डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू इनहांस द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एनालाइट, जो कि डोनेट करता है प्रोटॉन्स को और इनहांस करता है हमारे बेसिक प्रॉपर्टी को। इंडिकेटर्स क्या यूज होता है इसमें, क्रिस्टल्स वायलेट द एंड पॉइंट शो स्कार्प कलर ट्रांजिशंस। जो हमारे इंडिकेटर होता है उसमें यूज हमारा होता है क्रिस्टल वायलेट, जिसमें कि हमारे शो होते हैं एंड पॉइंट, उसमें जो कलर होता है उसका वो वायलेट ब्लू टू ग्रीन होता है। ये हमारा होता है टाइट्रेशन का, जिसमें हम लेते हैं कोनिकल फ्लास्क हो गया, ये हमारा ब्यूरेट हो गया, इसमें हम फिल करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग एसिड को, ये हमारा होता है वीक बेस, एंड इसमें हम अपने इंडिकेटर को भी यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे ये जो सोल्यूशन होते हैं टाइट्रेंट के जो सोल्यूशन होते हैं उसका टाइट्रेशन किया जाता है किसी भी टाइट्रेंट से। अगला हमारा है एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन। It determine of unknown concentrations of acidic solutions by using standard basic solutions। जो हमारे अननोन कंसंट्रेशन के एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उसके डिटरमाइन के लिए हम यूज करते हैं कोई भी स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशंस को। एल्कलीमेट्री डिटरमाइंस वीक एसिड सच एज सोडियम बेंजोएट फेनॉल एटीसी। जो हमारे एल्कलीमेट्री डिटरमाइंस होते हैं वीक एसिड के, उसमें होते हैं हमारे सोडियम बेंजोएट हो गया, फेनॉल हो गए। जो हमारा टाइट्रेंट होता है वो यूज होता है सोडियम मेथॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOCH3 पोटेशियम मेथॉक्साइड एंड टेट्रा ब्यूटाइल अमीनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो हमारे सॉल्वेंट यूज होते हैं वो होता है डाई मेथाइल फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है DMH, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DMF, डाई मेथाइल फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन डाई अमीन्स और पायरिडीन्स। दिस आर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। जो हमारे ये सॉल्वेंट्स होते हैं वो एक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स होते हैं दैट स्ट्रांगली एक्सेप्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम द वीक एसिड अलोइंग इस शार्प एंड पॉइंट। जो हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं वो किसी भी वीक एसिड के जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको स्ट्रांगली एक्सेप्ट करते हैं, जो कि शार्प एंड पॉइंट हमें देता है। इसके इंडिकेटर होते हैं वो यूज होते हैं एजो वायलेट और थाइमोल ब्लू। द कलर चेंज टिपिकल ट्रांजिशन फ्रॉम येलो टू ब्लू पर्पल। जो हमारे कलर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं येलो टू पर्पल या फिर ब्लू। इसके एडवांटेज या फिर एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। सॉल्युबिलिटी आइडियल फॉर फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड एक्टिविटी एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं किसी भी वाटर में, उसके लिए आइडियल्स होते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग के या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए। शार्प एंड पॉइंट प्रिवेंट द लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। ये हमारे वाटर के लेवलिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करता है। अलाउ टू टाइट्रेशन ऑफ एक्सटर्नली वीक एसिड और बेस। ये अलाउ करते हैं हमारे टाइट्रेशन होते हैं वीक एसिड या फिर वीक बेस के। इसका जो फार्मास्यूटिकल यूज है वो होता है यूज ऑफ क्वांटिटी एल्कोलाइड्स यूज्ड इन एंटीहिस्टामिन यूज्ड टू क्वांटिफाई सल्फोनामाइड्स के लिए।